हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकल गवर्नेंस के बारे में। यह मिनी बुलेट सीरीज का पार्ट 8 है। हम यहाँ पर जीएस के ऐसे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बात करते हैं स्थानीय शासन की। तो स्थानीय शासन को मेनली दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो इसके यहाँ पर 3 भाग में दिखाई पड़ते हैं। ये हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। दूसरी ओर बात करते हैं तो नगरीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर ये नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तो ऐसे भागों में बांटे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो भारत में स्थानीय शासन का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को इसकी जन्म के लिए इनको यह नाम दिया गया है। बलवंत राय मेहता जो समिति है उसके द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का निर्माण किया गया है। तो पंचायती राज का जो शिल्पी है वो कौन है? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट बात करते हैं, यह 3 स्तरों पर हमें दिखाई पड़ती है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। ये 3 स्तर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं पंचायत के। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इनके सदस्यों के गठन के बारे में। तो जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुने जाते हैं, और पंचायत समिति और जिला परिषद समिति के सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से इनके प्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर चुने जाते हैं। तो ये तो था इनके संगठन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर शहरी स्थानीय शासन के बारे में। तो यहाँ पर जो इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 74वें अमेंडमेंट के द्वारा, जो 1992 में किया गया था। यहाँ पर इसमें कुल 18 सब्जेक्ट हैं, 18 विषय हैं, और यह भाग 9A में जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची इसके लिए रखी गई है। तो 12वीं अनुसूची में यह रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इनके क्रम के बारे में। तो नगर पालिका यहाँ पर 3 प्रकार की है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। तो 3 भागों में इनको बांटा गया है। कुछ फैक्ट है हमारे पास, हम यहाँ पर उनको देखने वाले हैं। 74वां जो अमेंडमेंट था वो कब प्रभावी हुआ? तो वह प्रभावी हुआ था 1 जून 1993 में प्रभावी हुआ था। भाग 9A में इस अनुच्छेद में शामिल किए गए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल 243 त से 243 य झ तक इनको रखा गया है। भारत में शहरी शासन के कितने प्रकार हैं? तो यह कुल 8 प्रकार के रखे गए हैं। वे 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये 8 प्रकार हैं, नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र, फिर है हमारे पास नगर क्षेत्रीय समिति, फिर है हमारे पास छावनी परिषद जिसको जो स्पेशली सैन्य नगर भी कहा जाता है, फिर है हमारे पास नगरीय क्षेत्र, फिर है हमारे पास न्यास पतन, और लास्ट में हमारे पास विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसियां। तो यहाँ पर ये कुल 8 प्रकार के यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये 8 प्रकार थे यहाँ पर इनके। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे पास फैक्ट हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पंचायती राज प्रणाली को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 73वें अमेंडमेंट 1992 में। भारत में जो पंचायत हैं वहाँ पर महिलाओं को 1/3 का आरक्षण का अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में यह बात की गई है? तो यह बात की गई है अनुच्छेद 243 घ के 3रे पार्ट में। पंचायती राज व्यवस्था कब प्रभाव में आई? तो यह प्रभाव में आई थी 24 अप्रैल 1993 से। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो ये अनुच्छेद 243 से 243 न तक रखे गए हैं। फिर जो फैक्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको काफ़ी एग्जाम में ये मिल सकता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था नागौर, राजस्थान में। और ये तो था प्रथम राज्य, और दूसरा जो राज्य था वो था यहाँ पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारे पास
कुछ समितियां हैं, महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहली जो समिति है अशोक मेहता समिति, यहाँ पर यह जो है 1997 में रखी थी। जीवी राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थोंकुन समिति 1988 में गठित की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था अशोक मेहता जी ने। कमजोर पंचायत राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास किसने कहा था? जी.वी.के. राव समिति ने। सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो यहाँ पर है 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है। अगर कोई पंचायत गठित की जाती है शेष समय के लिए तो वह मात्र शेष समय के लिए ही यहाँ पर गठित की जाएगी। संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा जो है विषय है वो है पंचायती राज विषय। तो ये तो था, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। अब चलते हैं एमसीक्यू की ओर। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यू के बारे में। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो सही उत्तर वो होगा यहाँ पर बी, राज्य सरकार के द्वारा। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो पंचायतों को संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रविष्टि 5 में रखा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में तो यह स्पेशली 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड की गई है। यहाँ पर पहला जो भाग है वो केंद्रीय विषय से संबंधित है, दूसरा जो है वो राज्य सूची से संबंधित है और तीसरा जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। केंद्रीय सूची में केंद्र के विषय हैं, राज्य सूची में राज्य के विषय हैं और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों के विषयों को रखा गया है। तो जो सही उत्तर वो होगा यहाँ पर बी। तो राज्य सरकार ही जो है पंचायत जो है राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन और चुनाव कराने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को ही रखा गया है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास पंचायती राज्य विषय है। तो अभी हमने डिस्कस किया है पंचायती राज्य विषय जो है किसका है? राज्य सूची का विषय है, जो 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 5 में रखा गया है राज्य सूची के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्णय करता है। यह अगर स्पेशली हम बात करते हैं तो यह गांधीवादी अनुच्छेद भी इसको कहा जाता है। गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है आर्टिकल 40 को। यह स्पेशली राज्य के डीपीएसपी में रखा गया है। यह डीपीएसपी विषय में रखा गया है। राज्य के निजी तत्वों में यह शामिल है। और आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसकी ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उसे खुद के शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु योग्य बनाने की आवश्यकता हो। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, आर्टिकल 40। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है वो रखा गया है कि आम जनता को विकास के जो प्रशासन है उसमें भागीदारी के योग्य बनाया जा सके। तो पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य वो ये है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ पर नगर पालिका को संवैधानिक अधिकार दिया गया था। तो जो सही उत्तर वहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। सही उत्तर यहाँ पर जो है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी?
तो जो सिफारिश की थी वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति को ही जो है पंचायत का शिल्पी भी कहा जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी, जो समिति बनाई गई थी 1997 में। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। और इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए जो है विभिन्न समितियां यहाँ पर बनाई गई थी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पंचायती जो है राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कमेटी के द्वारा यहाँ पर सिफारिश की गई थी? पंचायती राज को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए किस कमेटी की सिफारिश की गई थी? तो वो की गई थी एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो संस्तुति की थी वो की थी एल.एम. सिंघवी समिति, जो बनाई गई थी 1986 में। 1986 में यह समिति बनाई गई थी। और 7वीं सिंघवी समिति ने पंचायती चुनाव को गैर दलीय आधार पर भी कराने के लिए सिफारिश की थी। तो इन्होंने जो है 2 सिफारिश की थी, एक तो संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए और दूसरी की थी यहाँ पर गैर दलीय आधार पर चुनाव कराने के लिए। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए, एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। तो भारत में जो स्थान आरक्षित किया गया है वो केवल पंचायती राज संस्थाओं के लिए किया गया है। यहाँ पर यह 1/3 जो है स्थान यहाँ पर आरक्षित हैं। और किसी भी संस्था में या किसी भी विधानसभा या मंत्रिमंडल में महिलाओं के लिए जो है स्थान आरक्षित नहीं है, केवल पंचायती राज संस्थाओं में ही यह किया गया है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यह 50% का आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को दिया गया है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं यहाँ पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो यहाँ पर प्रशासनिक प्राधिकरण है। ए बी सही उत्तर होगा यहाँ पर। ये जो है ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगर हम बात करते हैं इसके कार्य के बारे में, तो यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य एक संपर्क के रूप में कार्य करती है। जो ब्लॉक स्तर समिति है, क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने एक में से प्रमुख और एक ज्येष्ठ उप प्रमुख को यहाँ पर नियुक्त करते हैं। क्षेत्र पंचायत को सौंपे गए कार्य समिति के माध्यम से संचालित किए जाते हैं और इसके लिए निम्न समितियां यहाँ पर गठित की गई है। बहुत सी नामों से यहाँ पर समितियां गठित की गई हैं, जैसे शिक्षा समिति या निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य समिति। यहाँ पर विभिन्न नाम से समितियाँ स्थापित की गई हैं जो अपने अपने कार्य को करती हैं। तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, प्रशासनिक प्राधिकरण ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो आशा करते हैं आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।